आज इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल द फिजिक्स फैमिली। तो सबसे पहले अगर हमारे पास हम एक कंसिडर कर ले कि अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो, ठीक है, एक वेक्टर फंक्शन गिवन हो, तो उसका डाइवर्जेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उस पर डिस्कशंस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं, ठीक है, कि द divergence of a vector function is vector function arrow f is defined as the product is defined as the dot product of vector differential operator and the given vector function। ठीक है, किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, अगर हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन एरो एफ गिवन हो, इस गिवन वेक्टर फंक्शन का अगर हमें डाइवर्जेंस को डिफाइन करना है तो जनरली वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसके किसके बीच, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और गिवन वेक्टर फंक्शन जो एफ है। सो हम इसे कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस एरो एफ इज इक्वल टू एरो डेल डॉट एरो एफ। ठीक है, एरो डेल डॉट एरो एफ जो इक्वल होगा किससे, एरो डेल का वैल्यू हमारे पास है, दिस इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इन डॉट एरो एफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर पाएंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन को। अब अगर हम कंसिडर कर ले कि लेट एरो एफ इज इक्वल टू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम कंसिडर कर ले कि जो वेक्टर फंक्शन है एरो एफ वो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो डाइवर्जेंस होगा गिवन वेक्टर फंक्शन का वो अब हम कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, एरो डेल डॉट एरो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू क्या है, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, है ना। सो जब हम डॉट प्रोडक्ट दोनों का फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल f1 बाई डेल एक्स प्लस डेल f2 बाई डेल वाई प्लस डेल f3 बाई डेल जेड, तो एरो डेल डॉट एरो एफ। सो डाइवर्जेंस ऑफ अ गिवन वेक्टर फंक्शन, जो वेक्टर फंक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर किया था एरो एफ, इसका डाइवर्जेंस का वैल्यू में क्या मिल रहा है, एरो डेल डॉट एरो एफ इज इक्वल टू डेल f1 बाई डेल एक्स प्लस डेल f2 बाई डेल वाई प्लस डेल f3 बाई डेल जेड, ये हमें वैल्यू मिल रहा है इसका। ठीक है, अब देखो जनरली हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस निकाला है किसका, वेक्टर फंक्शन का, बट हम यहाँ पर जब इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इस वेक्टर फंक्शन का, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया है ये रिजल्ट स्केलर आ रहा है, ये रिजल्ट स्केलर फंक्शन आ रहा है। इट मीन्स है कि जब हम किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या आएगा, स्केलर फंक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज डाइवर्जेंस, जनरली डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट of vector differential operator del and
जो गिवन वेक्टर फंक्शन है f, ठीक है। और जो रिजल्ट हमें मिलता है किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन का, जब हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वो स्केलर फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कंसिडर करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंसिडर किया है वो क्या है, फाइंड डाइवर्जेंस एरो एफ व्हेन एरो एफ इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 आई कैप प्लस वाई पे पावर 4 जे कैप प्लस जेड पे पावर 4 के कैप, ठीक है। ये के कैप जे कैप है। तो जनरली जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है डाइवर्जेंस का, इसी का हेल्प हम लेंगे। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा कि डाइवर्जेंस एरो एफ इज इक्वल टू एरो डेल डॉट एरो एफ, ठीक है, जो इक्वल होगा किससे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो क्या है, एक्स पे पावर 4 आई कैप प्लस वाई पे पावर 4 जे कैप प्लस जेड पे पावर 4 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, तो क्या होगा कि डेल बाई डेल एक्स, एक्स पे पावर 4 प्लस डेल बाई डेल वाई, वाई पे पावर 4 प्लस डेल बाई डेल जेड, जेड पे पावर 4। अब जनरली जब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पार्शियली ही है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें मिलेगा 4x पर क्यूब प्लस 4y पर क्यूब प्लस 4z पर क्यूब। तो जो डाइवर्जेंस हमें मिला यहाँ पर गिवन वेक्टर फंक्शन एरो f का, वो डाइवर्जेंस क्या मिला, 4x पर क्यूब प्लस 4y पर क्यूब प्लस 4z पर क्यूब। इस पर बेस्ड और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।